नमस्कार आदाब, मैं हूँ राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चरागाह की भूमि कैसी भूमि होती है। वैसे तो मैंने इस टॉपिक के ऊपर पहले भी बहुत सी वीडियो बना रखे हैं, लेकिन आज की जो वीडियो है वो स्पेशल इसीलिए है कि चरागाह की जो ग्राम पंचायत के अंदर भूमि होती है उसका उपयोग कैसे किया जाता है और चरागाह की जो भूमि होती है कौन सी धारा में ये वर्णित है और किस प्रकार की धारा के अंतर्गत इसकी बेदखली होती है। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1953 के नियम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि उस नियम के अंदर जो पहले नियम था, इस चरागाह की भूमि का क्या धाराएं थे और किस प्रकार से उसमें बेदखली होती थी। और साथ ही हम जानेंगे कि अब अगर नए उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 जो उत्तराखंड और सभी राज्यों में इसी प्रकार से लागू ये नियम एक ही प्रकार का होता है, कुछ राज्यों में कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत चेंज भी होता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के अंदर कैसे इससे बेदखली होती है और चरागाह की भूमि कौन सी श्रेणी में आती है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानकारी करते हैं विस्तार से कि इस प्रकार की जो भूमि होती है वो किस काम में लाई जाती है। मैं आपको अभी अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर के चलता हूं और वहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस भूमि के बारे में विस्तार से हम तभी जान पाएंगे जब सही तरीके से चार्ट आपके सामने होगा और ये चार्ट सामने होने से आपको पता चल जाएगा कि इस प्रकार की जो भूमि होती है वो चरागाह की भूमि होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भूमि के नियम को अगर आप सही तरीके से समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भूमि का किस प्रकार से, यानी कि भूमि के ऊपर जो नियम होते हैं वो किस प्रकार से लागू होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भूमि का जो प्रकार होता है वो किस प्रकार की भूमि होती है। कुछ लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि ग्राम पंचायत के अंदर किस किस प्रकार की भूमि है होती है, किसकी किस काम में वो लाई जाती है। क्योंकि आज रमजान का लास्ट चल रहा है तो इसलिए थोड़ा मैं आहिस्ता ही बात करूंगा ताकि आपको समझ में पूरी बात आ जाए। सबसे पहले समझते हैं कि अगर आप किसी ग्राम पंचायत में रहते हैं तो ग्राम पंचायत के अंदर कितनी श्रेणियों में यहाँ भूमि होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भूमि के प्रकार और उद्देश्य, इनका उपयोग और साथ ही जो प्रमुख इसके अंदर विशेषताएं होती हैं। बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी भाई बिल्कुल भी नहीं होती है, बस वो कब्जा कर लेते हैं। बाद में पता चलता है कि इस प्रकार की जो भूमि पर कब्जा कर रखा है उसने, वो भूमि उसके लायक नहीं है। सबसे पहले चरागाह की जो भूमि होती है भाई, ये पशुओं को चराने के लिए, यानी कि पशु चारा के उपलब्ध के लिए ये भूमि होती है। और इसका काम ही होता है कि पशुओं को चराई के काम में, यानी कि गांव की जो भूमि होती है वो पशुपालकों के, यानी जो आपके पशु गांव में होते हैं वो उस भूमि के अंदर वो पशु चरते हैं और वहां पर घास उपलब्ध होती है। यही इस भूमि को पशु चर की भूमि भी कहते हैं, चरागाह की। लेकिन ये भूमि जो होती है ये सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है। सार्वजनिक उपयोग के लिए यानी ये आरक्षित की हुई भूमि होती है। समझ गए आप, ये चरागाह की वही भूमि होती है मेरे भाई। बात करते हैं कि बंजर भूमि, क्योंकि ये वैसे तो मैंने इन टॉपिकों पर पूरी वीडियो बना रखी है, लेकिन समझने के लिए आपको इस बात की जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि चरागाह की भूमि की वीडियो हम बना रहे हैं तो केवल चरागाह की भूमि के बारे में ही आपको जानकारी मिले। इसके साथ आपको जितनी भी ग्राम पंचायत के अंदर जमीन है उन सभी जमीन के बारे में आपको जानकारी मिले। बंजर भूमि क्या होती है? ये जो भूमि होती है कोई विशिष्ट कृषि सार्वजनिक उपयोग नहीं होती है। और मैं आपको बता दूं कि अक्सर खाली या अनुपयोग की जो भूमि होती है वो भूमि बंजर भूमि होती है और विशिष्ट कृषि या फिर सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं नहीं होती है और विकास के लिए आवंटित इस भूमि को किया जा सकता है, यानी बंजर भूमि। अब आबादी की भूमि क्या होती है?
आबादी की जो भूमि होती है, गांव के जो रहने वाले निवास करते हैं लोग, उनके आवास के लिए ये भूमि होती है। यानी कि इन लोगों को इस पर आवास बनाने के लिए भूमि दी जा सकती है, या फिर गांव का किसी भी परिवार के पास अगर मकान नहीं है, तो इस प्रकार की जो भूमि है वो गांव के व्यक्ति को दी जाती है। और साथ ही निजी स्वामित्व यानी प्रतीत भी किया जा सकता है, यानी कि इस पर आपको मालिकाना अधिकार भी मिल सकता है। ऐसी ही भूमि होती है शमशान और कब्रिस्तान की भूमि। ये श्रेणी 6-3 में आती है, यानी अंतिम संस्कार के लिए होती है ये भूमि। और गांव के सभी समुदाय ये एक तरीके से धार्मिक सामाजिक उद्देश्य के लिए भूमि होती है मेरे भाई। यानी कि ये स्वानिक उपयोग की भूमि होती है। रास्ता और सड़क की भूमि, ये कैसी भूमि होती है, इसके बारे में आपको आगमन के लिए होती है ये भूमि। गांव के सभी लोग इस पर जो है चलते हैं, और सार्वजनिक उपयोग के लिए ही ये भूमि होती है। अब बात करते हैं कि तालाब और पोखर की जो भूमि होती है किस प्रकार की होती है। तालाब और पोखर की जो भूमि होती है, जल संस्करण यानी कि जो सिंचाई होती है घरेलू, या फिर ऐसी जो भूमि होती है गांव के सभी लोगों के लिए, ये सार्वजनिक उपयोग की होती है। जल प्रबंधन के लिए ये भूमि यानी होती है। तो मैंने आपको ये स्पष्ट कर दिया है कि गांव के अंदर जो इस प्रकार की जितनी भी भूमि होती हैं, वो इस प्रकार के काम में लाई जाने वाली भूमि होती है। और मैंने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको ये बातें सारी दिखा दी है, ये किस प्रकार की भूमि होती है। अब यहाँ पर बात आती है कि चरागाह की भूमि क्या होती है। चरागाह की जो भूमि होती है, ये भूमि एक प्रकार से ग्राम समाज की भूमि ही होती है। और ये भूमि यानी ग्राम पंचायत के जो पशु होते हैं उन्हें चरने के लिए ये भूमि होती है। और ये भूमि का मैं आपको दिखा दूं, मैं इसका आपको एक तुलनात्मक चार्ट भी अपनी स्क्रीन पर दिखाऊंगा, ताकि आपकी समझ में ये विस्तार से आ सके कि ये भूमि किस प्रकार की भूमि होती है और इसका उद्देश्य क्या होता है। और इस भूमि का जो, मान लीजिए कि ये भूमि उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा के अंतर्गत भी वर्णित किया गया है, यानी कि और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1953 के अंदर भी, यानी इसके अंदर जो है प्रावधान लाया गया है। अब मैं आपको एक मोटी मोटी सी बात यहाँ पर बताकर चलूं कि धारा 34 ग्राम पंचायत की जो भूमि होती है ग्राम प्रबंधन प्रबंधन के अधिकार में आती है। ये भूमि धारा 34 के अधीन होती है। और इसी प्रकार से इस भूमि के ऊपर मालिकाना अधिकार किसी को भी नहीं मिलता है, क्योंकि ये सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है। और सार्वजनिक उपयोग की जो भूमि होती है वो इसी काम में लाई जाती है, यानी कि जो पशु पशु चरने के काम में, या फिर सामाजिक कार्य के अंदर इस प्रकार की जो भूमि होती है इसी काम में लाई जाती है। अगर ग्राम पंचायत की भूमि से संबंधित, चरागाह की भूमि से संबंधित और आपको जानकारी लेनी है, तो मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रमजान का समय चल रहा है, ज़्यादा बातें तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।